इंग्लिश में टू इन्फिनिटिव, आपने ऑब्वियसली ये वर्ड सुना होगा, आपने देखा होगा बहुत जगह टू लगता है, टू का उपयोग करते हो। तो ये टू इन्फिनिटिव है क्या, ये कैसे काम करता है? कभी कभी आपने देखा है कि टू के बाद अगर कोई सी वर्ब आती है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। कभी कभी टू के बाद वर्ब में जो है आईएनजी भी लग जाता है। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों होता है कि कभी टू के बाद में आईएनजी लग गया, कभी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई? व्हाई दिस कोलावेरी डी? यही आता है ना दिमाग में सवाल। तो आज ये डाउट क्लियर कर देता हूं मैं आपका कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि टू के बाद में कभी आईएनजी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये टू इन्फिनिटिव है क्या? तो सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में लर्न कर लें कि टू का उपयोग हमेशा वर्ब के आगे ही होगा। आप नाउन के आगे, एडजेक्टिव के आगे अगर या किसी और सिचुएशन के आगे उसको यूज कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो आपका टू इन्फिनिटिव नहीं है, वो आपका प्रपोजिशन है। इसीलिए जब इस वर्ब में आईएनजी लगा है और इसके आगे टू लगा, तो ये टू यहां पर क्या है, एक्चुअल में प्रपोजिशन है। ठीक है, और ये जो टू है जिसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये आपका ओरिजिनल टू इन्फिनिटिव है। जब आप कहते हैं मुझे बोलना पसंद है, तो देखो आप क्या कहते हो, आई लाइक टू स्पीक। सो दिस इज टू इन्फिनिटिव। आपने स्पीक के आगे टू लगाया, ये आपका टू इन्फिनिटिव है। अब इसे ऐसा भी कह सकते हैं, आई लाइक स्पीकिंग। क्या कह सकते हैं आप, आई लाइक स्पीकिंग। स्पीकिंग इज इक्वल टू स्पीक। मतलब किसी भी एक्शन के आगे आपने टू लगा दिया, तो बोलना, खाना, पीना, जैसे मैंने कहा खाना टू ईट, आना टू कम, जाना टू गो, लिखना टू राइट। किसी भी वर्ब के आगे अगर आपने टू लगा दिया तो ना का मीनिंग देती है। दौड़ना टू रन। सो दिस इज टू इन्फिनिटिव एक्चुअली। ये आपका टू इन्फिनिटिव है, ये आपका टू इन्फिनिटिव इस तरीके से काम करता है ना। चलो अब एक चीज यहां पर सबसे पहले आप सुन लो, जैसे आपने कहा मैं यहां हूं, आई एम हियर। इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। आप कहीं कहीं पर टू इन्फिनिटिव के लिए का मीनिंग भी देता है, तो यहां पर आप देखो ये के लिए का मीनिंग यूज हो रहा है, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जब टू का मतलब के लिए निकल रहा है तो क्या मैं फोर लगा दूं? जब आपका मीनिंग के लिए टू निकल रहा हो तो आप ऐसे सिचुएशन में फोर भी लगा सकते हैं, लेकिन फोर आप लगाओगे तो विशेष ध्यान देना है, आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्योंकि फोर यहां प्रपोजिशन है और टू यहां पर टू इन्फिनिटिव है। हमेशा याद रखना, टू इन्फिनिटिव के बाद कोई सी भी वर्ब आएगी तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अगर टू आपका प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा तो आईएनजी लग जाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें टू के बाद आपको आईएनजी भी लगा मिलेगा, है ना। अभी इधर ध्यान दो, आई एम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं यहां किस लिए हूं, इंग्लिश सीखने के लिए। या फिर आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू। यू गॉट इट। यह मेरा पेन है लिखने के लिए। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ, दिस इज माई पेन लिखने के लिए, टू राइट। ये देखो ये लग गया टू इन्फिनिटिव, दिस इज माई पेन टू राइट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज माई पेन फॉर राइटिंग। तो नॉन फिनाइट वर्ब में टू इन्फिनिटिव को अगर लर्न करना है तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर ले कि टू इन्फिनिटिव के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा शी प्रीफर, ध्यान दीजिएगा, शी प्रीफर्स लिसनिंग, मतलब वो ज्यादा पसंद क्या करती, लिसनिंग टू स्पीकिंग। आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिसनिंग और स्पीकिंग वर्ब नहीं है, ये दोनों आपके जीरंड की तरह काम कर रहे हैं। लिसनिंग का मतलब हो रहा है सुनना और स्पीकिंग का मतलब हो रहा है बोलना। ठीक है, they are not working as a verb over here, they are actually gerund, they are actually noun, and that is why यहां पर देखो टू के बाद में हमने स्पीकिंग लिखा है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि she prefers listening to speak, इसको सही मान लेते हैं जबकि गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हियर यू आर राइटिंग लिसनिंग, तो यहां पर आएगा स्पीकिंग, जब जाकर वो सही होगा। इसका हिंदी मतलब होगा उसे
बोलने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद है। ये एक वर्ब होती है प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, और इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगती है। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ऐसे देखो, गो के साथ में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगती है, गो टू मार्केट। तो ये जो टू आ रहा है ये कोई प्रपोजिशन नहीं होता, ये जो टू आ रहा है ये कोई टू इन्फिनेटिव नहीं होता, ये एक प्रपोजिशन होता है। गो टू मार्केट, गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, है ना। तो ये देखो सब प्लेसेस के आगे टू लग रहा है, तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, टू प्रपोजिशन है। दिस इज नॉट टू इन्फिनेटिव, ये आपका टू इन्फिनेटिव नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये टू इन्फिनेटिव है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रपोजिशन है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू मस्ट नो कि ये कैसे काम कर रही हैं आपकी, और इन्हीं को अगर आप समझते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने कहा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यहां पर ये टू इन्फिनेटिव है, टू प्ले का मतलब क्या निकल रहा है, खेलना। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे कोई बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लेइंग जो है ये जीरंड है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और टू प्ले क्रिकेट आपका टू इन्फिनेटिव है। ओवरऑल दोनों जो है नॉन फिनाइट वर्ब है, लाइक जो है फिनाइट वर्ब है। बाकी टू प्ले एंड प्लेइंग बोथ आर नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको अगर आप पास्ट में चेंज करोगे तो ये टू प्ले ही रहेगा और ये प्लेइंग ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो ये टू इन्फिनेटिव को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, आइए मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस टू इन्फिनेटिव के पूछता हूं और आपको उसे आंसर करना है, इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं गेस्ट को अटेंड करने के लिए, आई एम एट होम टू अटेंड द गेस्ट। नेक्स्ट, मैं वहां गया उससे मिलने के लिए, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। आई वेंट देयर टू मीट हिम बट वो मुझे वहां मिला ही नहीं। आई कुडंट फाइंड हिम देयर, फाइंड हिम देयर। आप देख सकते हैं, आई वेंट देयर टू मीट हिम बट आई कुडंट फाइंड हिम देयर। नेक्स्ट, लास्ट नाइट कल रात मैं पढ़ने के लिए बैठा लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाया। लास्ट नाइट आई सेट टू स्टडी। देखो सीट मतलब होता है बैठना, सीट की सेकंड फॉर्म सेट। आई सेट टू स्टडी बट मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाया, आई कुडंट स्टडी। लास्ट नाइट आई सेट टू स्टडी बट आई कुडंट स्टडी। कल रात में पढ़ने के लिए बैठा बट आई कुडंट स्टडी, लेकिन मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट, रोहित वहां जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए। रोहित विल गो देयर टू लर्न इंग्लिश। उसके पास सब कुछ है खरीदने के लिए, लेकिन वो कुछ खरीदता ही नहीं है। He has everything to buy, but he doesn't buy anything. लेकिन वो कुछ खरीदता ही नहीं है। He has everything, उसके पास सब कुछ है, to buy खरीदने के लिए, but he doesn't buy anything, लेकिन वो कुछ खरीदता ही नहीं है ना। So this is the way to practice. And to infinitive is not that much tough, guys. It's quite easy. Any Tom and Harry can learn it, but this is very important that you must know how to use it. And many times, sometimes it happens like we know most of the things, but we don't know that this is actually the to infinitive, this is actually the gerund, this is actually the participle. So let me tell you, if you do not learn anything on the basis of grammar, so just learn it on a practical way and try to use those things in your spoken English to make it more better. Now today I have explained you this beautiful topic, and I hope you must have understood to infinitive and everything that I have taught you, that I have explained you.